नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सदा वंदनीय पूज्य भिक्खु संघ, परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर तथा वर्षावास धम्म साधना में श्रद्धा और उत्साह के साथ जुड़े सभी धम्म उपासक एवं उपासिकाओं को मेरा सादर नमो बुद्धाय। प्रज्ञा पारमिता फाउंडेशन द्वारा आयोजित 9वें दिवसीय वर्षावास धम्म साधना के 7वें दिन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय धम्म बंधु, कल हमने भगवान बुद्ध के धम्म के प्रथम स्तंभ दान की महिमा को समझा। हमने जाना कि दान केवल धन, भोजन या वस्त्र देने का नाम नहीं है। दान अपने मन को लोभ, आसक्ति और मेरा की भावना से मुक्त करने की साधना है। हमने यह भी समझा कि श्रद्धा से दिया गया दान मन में विनम्रता उत्पन्न करता है और करुणा से दिया गया दान हृदय में मैत्री का विकास करता है। प्रिय धम्मबंधु, आज मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए 2 व्यक्ति समान राशि का दान करते हैं। क्या भगवान बुद्ध की दृष्टि में दोनों का दान समान होगा? या दोनों ने भिक्षु संघ को भोजन कराया, क्या दोनों का पुण्य समान होगा? अधिकांश लोग कहेंगे हाँ, दोनों ने समान दान दिया है। लेकिन भगवान बुद्ध का उत्तर है नहीं, क्योंकि बुद्ध ने दान का मूल्य केवल वस्तु से नहीं बल्कि दाता की चेतना से आंका। इसलिए बुद्ध धम्म में प्रश्न यह नहीं है आपने कितना दिया, बल्कि प्रश्न यह है आपने किस मन से दिया। यही आज की धम्मदेशना का मूल विषय है। भगवान बुद्ध अंगुत्तर निकाय में कहते हैं, चेतनांग भिक्खवे कम्मं वदामि। भिक्षुओं, मैं चेतना को ही कर्म कहता हूँ। इसका अर्थ यह है किसी भी कर्म का नैतिक मूल्य केवल बाहरी कार्य से निर्धारित नहीं होता। उसके पीछे की चेतना, उद्देश्य और मानसिक अवस्था उसे कुशल या अकुशल बनाती है। यही सिद्धांत दान पर भी लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति प्रसिद्धि पाने के लिए दान देता है तो दान तो हुआ, लेकिन मन अभी भी प्रसिद्धि की इच्छा से बंधा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति भय से दान देता है तो उसका मन भय से बंधा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति करुणा, श्रद्धा और त्याग से दान देता है तो उसी क्षण उसका मन थोड़ा मुक्त हो जाता है। प्रिय धम्मबंधु, बौद्ध आचार्य परंपरा में दान की मानसिकता को समझाने के लिए दान देने वालों को 3 स्तरों में समझाया गया है। ध्यान रखिए, यह वर्गीकरण दूसरों का मूल्यांकन करने के लिए नहीं है, यह स्वयं को देखने का दर्पण है। आज हमें किसी दूसरे से नहीं पूछना है तुम किस स्तर के दानी हो, बल्कि स्वयं से पूछना है मैं किस स्तर पर हूँ। पहला स्तर दानदास। दानदास वह है जो स्वयं तो सर्वोत्तम वस्तुएं अपने लिए रखता है, लेकिन दूसरों को निम्न स्तर की वस्तुएं देता है। मान लीजिए घर में 2 प्रकार के आम हैं। सबसे मीठे आम अपने बच्चों के लिए रख लिए और जो बचे वे दान कर दिए, या स्वयं नया वस्त्र पहन लिया और दान में पुराने कपड़े दे दिए। ऐसा व्यक्ति दान तो करता है लेकिन त्याग नहीं करता। वस्तु अभी भी उसके मन पर शासन कर रही है। लोभ कम हुआ है लेकिन समाप्त नहीं हुआ, इसलिए इसे दान दास कहा गया। अर्थात वह अभी भी अपनी वस्तुओं का दास है। एक क्षण रुक कर सोचिए, यदि आज आपके घर में 2 मिठाइयाँ हो, एक अच्छी और एक साधारण, और उसी समय कोई अतिथि आ जाए, आप कौन सी मिठाई देंगे? यही प्रश्न हमारे भीतर छिपे हुए दानदास को सामने ले आता है। अब दूसरा स्तर है दान सहाय। यहाँ व्यक्ति जैसा भोजन स्वयं करता है वैसा ही दूसरों को भी देता है। जैसे वस्त्र स्वयं पहनता है वैसे ही वस्त्र दान करता है। यह मित्रता और समानता का दान है। यह कहता है मैं स्वयं को और दूसरों को समान सम्मान देता हूँ। ऐसे व्यक्ति के भीतर लोभ पहले की अपेक्षा बहुत कम हो चुका होता है। वह दूसरों को अपने से कम नहीं समझता। यही कारण है कि यह दान दास से श्रेष्ठ माना गया है। प्रिय धम्मबंधु, अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आज रात सोने से पहले अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछिए, यदि मेरे पास 2 वस्तुएं हो, एक अच्छी और एक साधारण, तो मैं दान में कौन सी दूंगा?
अपने मन का उत्तर सुनिए। वही उत्तर बताएगा कि आपकी साधना किस दिशा में चल रही है। भगवान बुद्ध हमें किसी और से प्रतिस्पर्धा करना नहीं सिखाते। वे हमें केवल इतना सिखाते हैं कि कल से आज बेहतर बनो। यदि आज हम दान दास है तो कल दान सहाय बनने का प्रयास करें। यही धम्म की प्रगति है। प्रिय धम्मबंधु, आज हमने समझा कि दान का मूल्य धन की मात्रा में नहीं बल्कि दाता की चेतना में है। हमने दान दास और दान सहाय की मानसिकता को समझा। क्या दान का इससे भी ऊंचा स्तर है? कौन होता है दानपति? और बुद्ध काल के महान उपासक श्रेष्ठी सुदत्त कैसे दानपति अनाथ पिंडक बने? और भगवान बुद्ध ने धम्मदान को सभी दानों में सर्वोच्च क्यों कहा? इन्हीं प्रेरणादायक प्रश्नों के उत्तर हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे। नमो बुद्धाय। भवतु सब्बमंगलम। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु।